हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, Realme GT न्यू स्मार्टफोन हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा, एज वेल एज इंडिया में कौन कौन से 5G बैंड का हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, और अगर आज की डेट में हम 5G स्मार्टफोन लेते तो क्या आगे चल के कंपनी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से हमें अपडेट 5G बैंड्स का दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, एज वेल एज 25,000 रुपए की रेंज में इंडिया में आज की डेट में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कमेंट पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 175 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं SK शमीम। ये बोलते हैं लव फ्रॉम कोलकाता, भाई लव यू टू फ्रॉम मुंबई। ये बोलते हैं OnePlus Nord 2 कब आएगा और प्राइस पॉइंट कितनी रहेगी। देखो, OnePlus Nord 2 आपको देखने को तो मिलेगा। लीक्स वगैरह आ रही थी, लेकिन कोई जेन्युइन लीक निकल के नहीं आई है, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया OnePlus की तरफ से। तो यस, देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी OnePlus Nord इतनी बढ़िया तरीके से सेल हो रहा है। OnePlus 9R 9 सीरीज बेसिकली अभी लॉन्च हुई है। तो Nord 2 मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद मिल सकता है। एंड प्राइस पॉइंट वही 25-30 हजार रुपए की रेंज में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर फैंटम जुलू। ये बता, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बेसिकली भाई का क्वेश्चन ये है कि Redmi Note 10 Pro के लिए उन्होंने जो है अलग से जो है APK फाइल डाउनलोड करा है सुपर वॉलपेपर का। तो कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे चल के। तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको जो इस्तेमाल करना है अपने स्मार्टफोन पे कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सुभाजीत दास। ये बोलते हैं हाउ आर यू ब्रो, आई एम प्रीटी गुड, आप कैसे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले मेरा बजट है 25K का, मुझे ऑलराउंडर फोन चाहिए, 2 से 3 साल यूज करना है, 2021 में सजेस्ट करो कोई बेस्ट स्मार्टफोन। तो 25,000 रुपए का बजट है, 2-3 साल इस्तेमाल करना है, तो iQ3 के साथ में जा सकते हो। जबरदस्त डिवाइस है स्नैपड्रैगन 865 के साथ में। या तो मैं बोलूंगा थोड़ा सी 2-3 हजार रुपए से बजट बढ़ा सकते हो, तो अब मैं बोलूंगा Mi 11X का वेट कर सकते हो, जो कि पोको F3 ग्लोबल मार्केट्स का अभी 23 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। काफी तगड़ा स्मार्टफोन वो यहाँ पर रहने वाला है। लाइक 28,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शिवदीप कुमार। ये बोलते हैं सर, मेरा सवाल है कि अपकमिंग Mi 11X और iQ Neo 5 का iQ7 में कौन सा बेस्ट होगा। तो दोनों में से यार मतलब सिमिलैरिटीज आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 870 है, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, कैमरास के स्पेसिफिकेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब जो अच्छी प्राइस पॉइंट मतलब कम प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, मेरे हिसाब से वो बेटर स्मार्टफोन रहेगा। बाकी फीचर्स के मामले में तो दोनों आप बोल सकते हो हेड टू हेड बराबर से चल रहे हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल मन। ये बोलते हैं कैसे हो सर जी, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सर मेरा सवाल ये है, बेसिकली ये पूछ रहे 9R में जो है बॉक्स में 30 वॉट का चार्जर मिलता है, 60 वॉट का चार्जर मिलता है। इनको लग रहा है कि 30 वॉट जैसा काम कर रहा है। तो ये अरे 9R 9 एज वेल एज 9 Pro तीनों स्मार्टफोन में आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। 30 वॉट की चार्जिंग अभी फिलहाल के लिए नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार। ये बोलते हैं सर Realme GT Neo और Mi 11 Lite में से कौन सा बढ़िया फोन रहेगा। तो GT Neo बेटर रहेगा, Dimensity 1200 चिपसेट के साथ में काफी पावरफुल स्मार्टफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे Realme GT Neo के बारे में क्या और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, इंडिया में कंफर्म आएगा कि नहीं। यस, डेफिनेटली आपको Realme GT Neo इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड बताया जा रहा है मई के एंड तक क्या आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। एज वेल एज प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 25-26,000 रुपीज की रेंज में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मेरा गूगल। ये पूछते हैं सर ये बताइए, मोबाइल में वीक प्रोसेसर लाइक 720G, दूसरे मोबाइल में पावरफुल प्रोसेसर लाइक 870, वीडियो रेंडरिंग करते वक्त छोटे प्रोसेसर की वीडियो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी क्या, ये बस टाइम ज्यादा लेगा, कंप्रेशन में प्लीज बताइए। ओके, एडिटिंग के हिसाब से आप यहाँ पर पूछ रहे हो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, चाहे वो स्नैपड्रैगन 720G हो, 732G हो या 888 वाला चिपसेट क्यों ना हो, आपकी जो क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। जो आपने रॉ फुटेज रॉ वीडियो डाले हो, जो एडिटिंग वगैरह टोटली यहाँ पर आपने करे हो, क्वालिटी से प्रोसेसर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, टाइमिंग में फर्क देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 720G आपका मीडियम टाइमिंग पे रेंडर करके देगा। स्नैपड्रैगन 870 या 888 वाला चिपसेट है वो आपका बहुत फास्ट रेंडर करके दे देगा, क्वालिटी
इंटीग्रेट नहीं होगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक इंडिया, ये भाई ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कैन ब्रांड प्रोवाइड मोर 5G बैंड विद सॉफ्टवेयर अपडेट। देखो इसके बारे में पता नहीं है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते। अब एग्जैक्टली में पता नहीं इंडिया में कौन से बैंड आएंगे, होगा या नहीं होगा, वो तो आगे चल के हमको यहाँ पर पता लगेगा। लेकिन बैंड के हाथ में रहता है कि वो लोग कर सकते हैं सेलेक्टेड स्मार्टफोन्स पे। साथ ही में पूछ रहे क्या Mi 11 अल्ट्रा का कैमरा आईफोन 12 प्रो मैक्स को बीट कर देगा। देखो नंबर वाइज तो बीट कर देगा, लेकिन रियलिटी में कोई डिपार्टमेंट में Mi 11 अल्ट्रा है, जैसे कि जूमिंग के मामले में हो गया, थोड़ी बहुत डिटेलिंग के मामले में हो गया। लेकिन आईफोन वीडियोग्राफी हो गई या बोल सकते हो स्टिल शॉट वगैरह की अगर हम बात करें तो आईफोन 12 प्रो वहां पर बेटर है। तो डेफिनेटली दोनों का कैमरा कोई जगह पे Mi 11 का बेटर है अल्ट्रा का, कोई जगह पे आईफोन 12 प्रो मैक्स का बेटर देखने को मिलेगा। क्लियर विनर आप किसको भी कह नहीं सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, भाई अगर किसी कंपनी में जॉब करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इंटरव्यू दो और पास हो गए तो जॉब करो, वैसे जॉब मिल का रही है। नेक्स्ट पूछ रही है यहाँ पर आदित्य सोमयागी, ये बोलते हैं हाय भाई व्हाई डज एमोलेड गिव बैटरी आउटपुट कंपेयर टू आईपीएस एलसीडी। मतलब एमोलेड ज्यादा बैटरी क्यों देता है। तो एमोलेड के आप बोल सकते हो इंडिविजुअल पिक्सल रहते हैं। जी हाँ, जो चीज हम कंटेंट यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल डार्क मोड आपने सिलेक्ट करे हो तो पूरा आपका जो ब्लैक पोर्शन है वो बंद रहेगा, उसकी लाइट पीछे से बंद रहेगी। जो व्हाइट पोर्शन और बाकी के कलर है ब्लैक को छोड़ के वही लाइट वहां पर चलेगी। तो जितना ब्लैक पोर्शन है वो आपकी लाइट बंद रहेगी, तो बैटरी कम कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू आईपीएस डिस्प्ले से। आईपीएस की बात करें तो पूरे आपको बैक लाइटिंग देखने को मिलती है, उसमें कोई इंडिविजुअल पिक्सल नहीं रहते, पूरी की पूरी डिस्प्ले को वहां पर लाइट पहुंचानी पड़ती है। तो 24 घंटा स्क्रीन चलाओगे, 24 घंटा पूरी की पूरी लाइट उसको जलानी पड़ेगी। तो यस, उसके लिए यहाँ पर एमोलेड में आपको जो बेटर बैटरी मिल जाती है, बिकॉज कहीं कहीं आपको बंद देखने को मिलते हैं, कहीं पे चालू है, तो बराबर से मैनेज कर लेता है इंडिविजुअल पिक्सल के हिसाब से। दैट्स व्हाई एमोलेड आपको बेटर बैटरी प्रोवाइड कराता है एज कंपेयर टू आईपीएस डिस्प्ले से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अनिकेत यादव, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 10 Pro Max कितना मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और कितना सिक्योरिटी मिलता है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें 2, 2.5, 3 साल तक के देखने को मिलेगा। एंड मेजर अपडेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max आई थिंक एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, तो 12 तो 100% मिलेगा एंड 13 भी आपको मिल सकता है, 70 to 80% तक के मिलेगा ही। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर संदीप साहा, ये बोलते हैं क्या Vivo V21 अंडर 25K आएगा। देखो इसका 4G वेरिएंट आ सकता है, अगर ये 5G वेरिएंट वाला आएगा तो डेफिनेटली वो आपको 28-30 हजार रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिथ गेमिंग आर्मी, ये बोलते हैं भाई कैसे हो, लव योर वीडियोस, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस एंड मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले भाई 12K के अंडर 6GB रैम गेमिंग फोन प्लीज नाइस कैमरा बता दो, आई हैव टिल में, अच्छा 5 मई तक के वेट कर सकते हैं। तो 6GB रैम 12,000 रुपए में तो यार पोको M3 वगैरह स्मार्टफोन पे आपको मिलेगा। लेकिन मैं बोलूंगा 6GB रैम के पीछे ना भागते हुए आप 4GB रैम वाला पोको M2 Pro ले लो, वो फार बेटर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको प्रोवाइड कराएगा 720G वगैरह चिपसेट के साथ में। एंड कैमरास भी पोको M2 Pro के बेटर है। तो 6GB को छोड़ो, 4GB वाला काम चल जाएगा। 12,000 रुपए में सेल में पोको M2 Pro को आप परचेज कर सकते हो। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं AK वर्मा, ये बोलते हैं कैसे हो भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोले भाई मेरा बजट है 13,000 रुपीज का, कोई बढ़िया फोन बताए, रेडमी पोको रियलमी में से ही लेना है। तो 13,000 रुपए की रेंज में पोको M2 Pro बेस्ट डील है एंड Redmi Note 10, ये दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी ले लो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से, अमेजिंग डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पर सचिन चौधरी, ये बोलते हैं मैं बढ़िया, आप कैसे हो, मैं भी बढ़िया हूँ भाई। और ये पूछते हैं क्या पोको F3 इंडिया में आएगा, लेकिन पोको F3 के नाम से नहीं आएगा, Mi 11X के नाम से आपको जो है 23 अप्रैल को देखने को मिलेगा, कंफर्म हो चुका है। एंड ये पूछ रहे Mi 11 अल्ट्रा प्राइस इन इंडिया अराउंड 70-75,000 रुपीज की रेंज में मिलेगा। और ये पूछ रहे Realme X9 कब आएगा, तो अभी ऑफिशियल यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आया है कि आपको मई या जून के महीने तक के देखने को मिल सकता है। साथ ही में पोको M3 Pro प्राइस इन इंडिया, तो ये 5G स्मार्टफोन बताया जा रहा है। Redmi Note 10 5G का रीब्रांड होकर आएगा, तो इंडिया में लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 14-15 हजार रुपए की रेंज में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मिर्जा, ये बोलते हैं यार Realme 8 5G कितने में आएगा, आने के बाद इंडिया में जो 5G बैंड्स आएंगे वो सॉफ्टवेयर से अपडेट हो गए क्या। तो Realme 5G इंडिया में 15,000 रुपए की रेंज में बताया जा रहा है देखने
देखने को मिल सकता है डायमंड सिटी 700 चिपसेट के साथ में। एंड 5G बैंड भाई किसको भी नहीं पता है कौन सा 5G बैंड आएगा इंडिया में, कौन सा सपोर्ट करेगा, बाद में अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 5G के चक्कर में जाके कोई भी फोन को परचेज मत करना, बाकी के फीचर देख के मैं बोलूंगा परचेज कर लो। आप बाद में आ गया तो आप लकी इनफ हुए तो आपको मिलेगा, नहीं आया तो नॉर्मल समझ के रह सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर रविंद्र हार्ले, बोलते हैं हेलो भाई Vivo V21 कब आएगा, और ये पूछ रहे पिक करो क्वेश्चन, जरूर पिक करना। ओके भाई पिक कर लिए फाइनली। एंड Vivo V21 बताया जा रहा है मिड मई के टाइम पे आपको इंडिया में, समर के टाइम जो छुट्टी रहती है ना, वैसे अभी तो छुट्टी नहीं है, पूरा साल ही छुट्टी थी, तो यस मई के महीने में आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सिद्धार्थ चौधरी, ये बोलते हैं यासिर भाई बेस्ट कैमरा फोन फॉर फोटोशूट और फोटोग्राफी अंडर 35,000। तो अगर आप iOS के साथ में चल सकते हो, मतलब एप्पल की डिवाइस पसंद है, तो iPhone XR ऑफर वगैरह में यही प्राइस पॉइंट पे मिलता है। जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस है, फोटोग्राफी हो वीडियोग्राफी हो। एंड एंड्रॉइड में अगर आपको चाहिए तो जो Vivo की X60 सीरीज है ऑफर वगैरह मिला के मतलब काफी चीप में मिल जाता है, वो आप ये रेंज में देख सकते हो, काफी बढ़िया कैमरा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शेख आफ्ताबुद्दीन, ये बोलते हैं 5G जब इंडिया में स्टेबल हो जाएगा तब क्या 5G फोन खरीदना सही होगा क्या, एंड 5G स्टेबल होने के बाद क्या 4G की स्पीड इंप्रूव होगी या नहीं, जरूर बताना। तो 5G स्टेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली आप इंडिया में कोई भी 5G स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। एंड एक बार 5G आ गया ना तो 4G की स्पीड डेफिनेटली डाउनग्रेड होगी, अपग्रेड नहीं होगी। अगर अपग्रेड ही कर देंगे तो 5G की रिफिल इतनी महंगी कौन कराएगा, कोई नहीं कराएगा, सब 4G इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि 3G के टाइम पे 4G आया था तो 3G की स्पीड एकदम घटिया हो गई थी, वैसे ही 5G आएगा तो 4G की स्पीड ये लोग जानबूझ के जो है डाउनग्रेड कर देंगे, ताकि लोगों को ऐसा लगे यार बहुत स्लो चल रहा है, हमको 5G पे जाना चाहिए। ऐसा कुछ आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर पूजा बालाजी, ये बोलते हैं विच इज द बेस्ट स्मार्टफोन विद बेस्ट प्रोसेसर अंडर 10K। मेरे हिसाब से अगर आपका 10,000 रुपए का बजट है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो डेफिनेटली माइक्रोमैक्स का इन वन देखो, जरूर से जाके देखना, बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। एंड Helio G80 के साथ में अच्छी खासी गेमिंग एडिटिंग वगैरह आप 10,000 रुपए की रेंज में कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर पूनम कुमारी, ये बोलते हैं आई वांट टू बाय अ फोन अंडर 20,000, विच फोन शुड आई बाय, Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max, दोनों में से कोई भी लेना है ले सकते हो। 20,000 रुपए में एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी, ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। लेकिन आप ऐसे हो गए नहीं भाई मुझे पूरा दिन गेमिंग ही करना है, परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए, तो पोको X3 Pro की तरफ देख सकते हो। लेकिन आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, Redmi Note 10 Pro या Max की तरफ आप देख सकते हो। तो गाइस ये कुछ धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप सो कि मैंने सारे क्वेश्चंस का बराबर से रिप्लाई दे दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए हैं तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।